महाराष्ट्र की राजनीति बीते कुछ महीनों से तेजी से बदल रही है। अब एक बार फिर से राज्यों में राजनीतिक हलचल तेज है। वजह है विधान परिषद के चुनाव। अब चुनावों को लेकर विपक्षी गठबंधन में फूट की आशंकाएं भी बढ़ने लगी है। राज्य में 12 जुलाई को विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव है। ऐसे में सभी दल अपने अपने जोड़ घटाव में जुटे हैं। साथ ही अपनी रणनीति बनाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। विधान परिषद के चुनाव में सियासी दलों को अब क्रॉस वोटिंग का डर भी सताने लगा है। अब ये खतरा इतना बढ़ गया कि राजनीतिक दल अपने अपने नेताओं को होटल में रखने में जुटे हैं। सभी राजनीतिक दलों को विधान परिषद के वोट बंटने का खतरा है। इस बीच सबसे ज्यादा खतरा विपक्षी गठबंधन को है। 11 विधान परिषद की सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं और इसी वजह से क्रॉस वोटिंग को लेकर सभी की धड़कनें तेज है। महागठबंधन के लिए सबसे ज्यादा सियासी तनाव इसलिए क्योंकि महाविकास अघाड़ी के पास सिर्फ 65 विधायक ही हैं, जबकि महायुति के पास 200 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी में एनसीपी अगर अपना उम्मीदवार चुनती है तो इसके लिए 4 वोटों की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर उद्धव गुट अपने उम्मीदवार को चुनेगी तो उसके लिए उसे 8 वोटों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बीजेपी इसमें फायदे में है। बीजेपी 4 उम्मीदवारों को अपने दम पर चुन सकती है, तो वहीं अगर 5वां उम्मीदवार चुनेगी पार्टी तो इसके लिए उनके पास 8 खुद के वोट होने चाहिए। यानी हर सियासी दल अपने उम्मीदवारों के लिए वोट जुटाने में जुटा हुआ है। इन विधान परिषद के चुनाव में महायुति यानी बीजेपी और उसके गठबंधन की ओर से 9 उम्मीदवारों को मैदान में खड़ा किया गया है, जबकि महाविकास अघाड़ी की ओर से 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। इसमें कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी पवार गुट ने अपने एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। 288 विधानसभा सीटों वाले राज्य में मौजूदा 274 विधायक हैं। इस आंकड़े के हिसाब से एक एमएलसी सीट के लिए 23 विधायकों का समर्थन चाहिए। अब बीजेपी के पास 103 विधायक हैं तो अजीत पवार की एनसीपी के पास 40, तो वहीं शिंदे की शिवसेना के पास 38 विधायकों का समर्थन है। तो निर्दलीय विधायकों के समर्थन के साथ एनडीए के पास 203 विधायकों का समर्थन मौजूदा में है। अब इस आंकड़े में एनडीए यानी सत्ताधारी दल को 4 और विधायकों की समर्थन की जरूरत है, जिसके लिए सेंधमारी की कोशिशें भी जारी है। विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के पास मौजूदा समय में 71 विधायक हैं, जिसमें कांग्रेस के 37 तो उद्धव गुट के 16, शरद पवार गुट के 12 विधायक, समाजवादी पार्टी के 2 तो सीपीएमआईएम के 2 और 3 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। ऐसे में विपक्षी गठबंधन के विधायकों की संख्या इतनी है कि वो 3 सीटों पर कब्जा आसानी से जमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए गठबंधन को अपने समर्थन वाले विधायकों को भरोसे में रखना होगा, नहीं तो यहां क्रॉस वोटिंग कर विधायक सत्ताधारी दल के उम्मीदवार को जिता सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।